टेबल स्पेस, जो एक मैनेज्ड वर्कस्पेस स्टार्टअप है, अब आईपीओ की तैयारी में है। कंपनी लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाने की सोच रही है। इससे पहले ये 200 करोड़ रुपए का प्री आईपीओ राउंड प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए उठा चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 1360 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 50% ज़्यादा है। प्रॉफिट रहा 14.6 करोड़ रुपए, और वो भी 3 गुना बढ़ा है एक्सेप्शनल आइटम्स हटाकर। मतलब कंपनी कह रही है, देखो हम ग्रो भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया में ये वैसा ही रेयर मोमेंट होता है जैसे शादी में पनीर की सब्जी खत्म ना हो। अब बात करते हैं टेम्पल की। ये नया स्टार्टअप है जिसे दीपेंद्र गोयल ने शुरू किया है। इन्होंने पहले ही फंडिंग राउंड में $54 मिलियन जुटा लिए, वो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वेस्टर्स से। पोस्ट मनी वैल्यूएशन है $190 मिलियन। मतलब फैमिली फंक्शन में इस बार लिफाफा थोड़ा हैवी रहा। आमतौर पर फैमिली पूछती है, शादी कब करोगे? यहाँ फैमिली पूछ रही है, नेक्स्ट राउंड कब रेज करोगे? Cars24, जो डिजिटल ऑटोमोटिव मार्केटप्लेस है, उसका फाइनेंशियल ईयर 25 थोड़ा मिक्स रहा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 6233 करोड़ रुपए, जो 9.8% कम है। लॉस बढ़कर 543 करोड़ रुपए हो गया, 9% ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है -21.13%, और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.11 रुपये खर्च कर रही है। मतलब बिजनेस कह रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है। जैसे जिम ज्वाइन करके पहले महीने में वेट बढ़ जाए, ट्रेनर बोले प्रोसेस पर भरोसा रखो। स्टेबल मनी, जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स का डिजिटल मार्केटप्लेस है, उसने तो ग्रोथ में रॉकेट लगा दिया। ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू पहुंच गया 104.4 करोड़ रुपए, 7930% की ग्रोथ। ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 4.3 करोड़ रुपए, 377.7% अप। लेकिन लॉस भी 44.8 करोड़ रुपए हो गया, 250% बढ़कर। मतलब स्पीड इतनी तेज है कि ब्रेक्स अभी थोड़े कमजोर हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में इसे बोलते हैं ग्रोथ पहले, प्रॉफिट बाद में, बहुत बाद में। विंडवेल्थ, जो डेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 44.5 करोड़ रुपए, 158.7% की ग्रोथ। लॉस घटकर 8.2 करोड़ रुपए रह गया, 7.6% कम। लेकिन अभी भी ₹1 कमाने के लिए 1.23 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है, पर अभी भी वॉलेट थोड़ा इमोशनल है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ब्लू टी हर्बल वेलनेस ब्रांड ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 37 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग रेवेन्यू की 46.4% ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट सिर्फ 9 लाख रुपए रहा, जो 79.1% कम है। लेकिन करंट ईयर में जनवरी तक ही 52 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर लिया है। मतलब इस बार चाय सच में काम कर रही है। हर्बल है, हेल्दी है और इन्वेस्टर को भी थोड़ी शांति दे रही है। सुपरटेल्स, जो पेट केयर और पेरेंटिंग सॉल्यूशंस का फुल स्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 108.3 करोड़ रुपए, 68% ग्रोथ। लॉस बढ़कर 52.5 करोड़ रुपए हो गया, 28% ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है -52.58%, और ₹1 कमाने के लिए 1.53 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब पेट्स तो खुश हैं, पर इन्वेस्टर्स थोड़ा ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। फंड्स एंड पेटल्स, जो ओमनी चैनल गिफ्टिंग और फ्लोरल रिटेल कंपनी है, उसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 861.5 करोड़ रुपए, 22.2% ग्रोथ। लॉस घटकर 22 करोड़ रुपए हो गया, 8.3% कम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है -29.13%। कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.03 रुपये खर्च कर रही है। मतलब ब्रेक इवन दरवाजे पर खड़ा है, बस घंटी बजाने की देर है। वैलेंटाइन पर फूल बिक रहे हैं, बस प्रॉफिट भी साथ में खिल जाए। स्लीपी कैट, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मैट्रेसेस और स्लीप एक्सेसरीज ब्रांड है, उसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू रही 98 करोड़ रुपए, 44.1% ग्रोथ। लॉस 9 करोड़ रुपए रहा, 28.6% बढ़ा, और ₹1 कमाने के लिए 1.11 रुपये खर्च हो रहे हैं। मतलब लोग अच्छी नींद ले रहे हैं, पर कंपनी अभी भी प्रॉफिट के सपने देख रही है। अब क्विक फंडिंग स्निपेट सुन लो। ऑरिगर, एक वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ने $4,50,000 रेज किए। स्पिंडली प्रोटेक्ट स्टार्टअप ने $8 मिलियन जुटाए। रेयान कैपिटल, जो अंडरसर्व्ड एमएसएमई को सर्व करता है, उसने 110 करोड़ रुपए रेज किए। गिशवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ने $9 मिलियन जुटाए। नेलनेट, नेल केयर ब्रांड, ने 2.5 से 3 करोड़ रुपए रेज किए। रेनोनिक्स, डीप टेक स्टार्टअप, ने 1.7 करोड़ रुपए जुटाए। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है।